धूम उड़ रही थी, नगाड़ों की गूंज अभी भी हवा में थी। कुरुक्षेत्र आज भी लड़ रहा था। उस भीड़ के बीच एक रथ बिजली की तरह दौड़ रहा था। अभिमन्यु, सिर्फ 16 वर्ष का, लेकिन हाथों में युद्ध का पूरा इतिहास। उसने चक्रव्यूह देखा, घूमता हुआ, सांस लेता हुआ, मृत्यु का जाल। और फिर वो बिना रुके भीतर घुस गया। तीर चले, ढाले टूटी, पहली परत टूटी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। हर वार के साथ दुश्मन पीछे हटता गया। अकेला था वो, लेकिन कमजोर नहीं। उसके तीरों ने महारथियों को झुका दिया। उसकी तलवार ने घमंड को चीर दिया। घोड़े गिरे, रथ टूटे, और फिर एक पल आया। हथियार टूटने लगे, पर अभिमन्यु नहीं टूटा। उसने आखिरी शस्त्र गिरने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ा। निहत्था पर निडर। मुट्ठियां चली, पैर उठे, और हर प्रहार के साथ दुश्मन कांप उठा, क्योंकि वो समझ चुका था ये युद्ध जीतने का नहीं, धर्म निभाने का है। फिर नियम टूटे, पीठ पर वार हुआ। एक नहीं, कई। दुर्योधन का पैर उसके सीने पर आ गया। धूल में पड़ा अभिमन्यु आसमान की तरफ देख रहा था। सांस भारी थी, पर आंखें शांत। और दूर एक रथ पर खड़ा था कृष्ण, भगवान, लेकिन आज विवश। आंखों में आंसू थे, हाथ आगे बढ़ा था, पर लीला ने उसे रोक रखा था। क्योंकि अगर आज ये बालक बचेगा तो कल अधर्म बचेगा। अभिमन्यु की सांस धीरे धीरे थम रही थी, लेकिन उसी क्षण इतिहास लिख रहा था। एक बालक अमर हो रहा था, क्योंकि जो डर से जिए वो मर जाते हैं, और जो धर्म के लिए लड़े वो युगों तक जीवित रहते हैं। कुरुक्षेत्र आज भी जानता है, उस शाम भगवान रो रहे थे, और एक योद्धा इतिहास बन गया।